नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हमें बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, बल्कि वहां के नागरिक ही नहीं, वहां की जो मिलिट्री है और जो इजरायल की जानी मानी एजेंसी मोसाद के नाम से है, वो भी नेतन्याहू के खिलाफ अब आवाज उठा रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जो ये प्रोटेस्ट हैं इनको 9 हफ्ते हो चुके हैं, और जो पिछला हफ्ता हमने देखा है यानी कि 1 मार्च से लेकर के 7-8 मार्च तक ये वाले प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट भी हो चुके हैं। तो ये जो इजरायली प्रोटेस्ट हैं ये ऑलमोस्ट अब 9 हफ्तों से चलते आ रहे हैं। आप यहां पर भी देख पाएंगे कि जो कल शाम को खबर सामने आई है, प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ चुके हैं कि प्रोटेस्टर्स अब वहां के जो पीएम नेतन्याहू हैं उनकी एयरपोर्ट जाने वाली ट्रिप को भी ब्लॉक करने वाले हैं, जहां से वो आगे इटली के लिए उड़ान भरने वाले थे। तो उन्होंने उनका जो एयरपोर्ट जाने का रास्ता है उसको भी ब्लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के जो एलीट फाइटर पायलट्स हैं उन्होंने कहा कि हम लोग कोई यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लेने वाले हैं, हम लोग भी जो इस प्रोटेस्ट में जो नागरिक हैं उनका समर्थन करते हैं। नॉट जस्ट दैट, एक्स मोसाद चीफ यतोम उन्होंने भी चेतावनी दी है कि जिस रास्ते पे इजरायली गवर्नमेंट निकल चुकी है ये ऑलमोस्ट बताता है कि एक तानाशाही हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके कुछ दृश्य आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर बहुत भारी मात्रा में नागरिक इकट्ठे हुए हैं, जो कि इजरायल का फ्लैग लेकर के यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बल्कि इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के चलते जो नेतन्याहू की बीवी हैं उनको भी एक सैलून के अंदर ट्रैप कर लिया गया था, बिकॉज प्रोटेस्टर्स ने उस एरिया को, उस आसपास के इलाके के ऊपर एक तरीके से सीज कर ली थी। यहां पर भी आप फोटोज देख पाएंगे और ये वाली फोटोज भी आप देख पाएंगे किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पुलिस के साथ अब भिड़ंत में भी आ रहे हैं, और हमें कुछ कुछ वायलेंट क्लैशेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा आखिरकार क्या हुआ कि इजराइल जैसे देश में हमें इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं जो कि नेतन्याहू की सरकार लेकर आई थी, उसी के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे, एंड क्या उसमें चीजें कंट्रोवर्शियल है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली जो 2023 में अपीयर कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, उनके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग दोस्तों लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि आपको पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स कवर करवाए जाएंगे और उसके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इस कोर्स की जो वैल्यू है वी हैव केप्ट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ओनली 1299, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके अलावा आपके लिए एक स्पेशल सीरीज रन करी जा रही है टेक्स्ट बुक ऐप पे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें साइंस एंड टेक के सारे एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। इसका लिंक दोस्तों पिन्ड कमेंट में है, इसमें जरूर आकर के जुड़िए। इसकी जो अगली क्लासेस हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाली हैं। ऑल राइट, सो थोड़ा आपको ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूं। इजराइल में जो इलेक्शंस हैं वो 2021 में हुई थी, और 2021 के चुनाव के बाद ऑब्वियसली जैसे कि कई सारे देशों में होता है तो कुछ कुछ टाइम लिमिट के बाद अब अगले चुनाव होने वाले थे। तो यहां पर भी कहा गया था कि जो अगला चुनाव होगा वो बेसिकली 4 साल के टर्म को पूरा करने के बाद 2025 में होने वाला है। लेकिन जो ये वाली सरकार थी, जिसमें बाय द वे जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, आपको मालूम होगा, नफ्ताली बेनेट, और ये आप यहां पे देख सकते हैं ये इजराइल के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ये वाली जो सरकार थी बहुत ही मुश्किलों में फंस चुकी थी, और मात्र 6-7 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे कानून थे जो कि ये अपनी पार्लियामेंट में पास नहीं करवा पाए थे। तो इसी के चलते हुआ क्या, 20 जून 2022 को, बिकॉज बहुत सारे कानूनों का यहां पे डिफीट हुआ फॉर द गवर्नमेंट इन द नेसेट मतलब कि वहां की पार्लियामेंट, तो प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और साथ ही में जो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर यार लपीद, इन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग इस करंट पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने वाले हैं, और ये वाला जो डिसोल्यूशन था ये 30 जून को पूरा हो चुका था। तो यहां पर आप देख पाएंगे 20 जून 2022 की खबर है। बेनेट अनाउंसेस कोएलिशंस डिमाइस, यानी कि जो इनका गठबंधन था वो खत्म हो चुका है। साथ ही में इन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग फिर से
चुनाव के लिए जाने वाले हैं। इन्होंने बोला कि हमने कोशिश तो पूरी करी इस सरकार को जिंदा रखने की, लेकिन हम लोग नाकामयाब रहे, जिसके चलते हम नए चुनावों को अनाउंस कर रहे हैं। इमीडिएटली क्या हुआ, लेपिड कुछ नफ्ताली बेनेट ने तो अपना इस्तीफा दे दिया और जो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर थे येर लपीद, ये एक तरीके से वहां पर केयरटेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन गए जब तक कि नई सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आती है। तो जो चुनाव थे वो फिर आगे जाकर हमें देखने को मिले नवंबर 2022 में। ये आप देख पाएंगे 2022 के इजरायली लेजिस्लेटिव इलेक्शन हमें देखने को मिले, जिसमें कि इजराइल के जो पहले रह चुके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, ये एक बार फिर से जीते और एक बार फिर से ये सत्ता में आ गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर भी ये थी कि इनकी पार्लियामेंट में जहां पे हमें 120 सीट्स देखने को मिलती हैं, मेजॉरिटी के लिए हमें 61 सीट्स चाहिए होती हैं, इनको केवल मिली थी 32 सीट्स। तो इन्होंने अलग अलग पार्टीज के साथ यहां पे गठबंधन बनाया और अल्टीमेटली और फिर ये वहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अलग अलग पार्टीज जिनके साथ इन्होंने गठबंधन बनाया, ऐसा कहा जाता है कि जो भी पार्टीज इनके साथ कोएलिशन में थी वो ऐसी पार्टीज थी जो कि इजराइल की अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज मानी जाती हैं। यहां पर आप देखेंगे तो विद नेतन्याहू की जो पार्टी लिकुड है, इसके 32 सीट्स थे, उसके बाद 18 सीट्स इनको मिली फ्रॉम दी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूइश पार्टीज, और एक्सट्रीम राइट अलायंस इन्होंने बनाया विद 14 इन द 120 सीट नेसेट, तब जाकर के इनको मेजॉरिटी यहां पे मिली थी। जिस दिन से सरकार सामने आई थी उसी दिन से बहुत लोग इस चीज की चिंता में थे कि जो सरकार हमने यहां पे चुन दी है वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स लेने वाली है। और एग्जैक्टली वही हुआ जब से ये सत्ता में आए हैं। अभी जस्ट नवंबर में ही सत्ता में आए हैं और इनफैक्ट दिसंबर 29 को ही इनको बेसिकली पीएम चुना गया था। तब से लेकर अब तक केवल 2 महीने बीते हैं, तब से लेकर अब तक इनके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल ही रही हैं। बहुत सारे स्टेप्स इनके द्वारा ऐसे लिए गए हैं जो कि कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं और जो कि दिखाते हैं तानाशाही के काफी सारे सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे वैसे स्टेप्स इनके द्वारा लिए गए हैं। सबसे पहला कदम जो इनके द्वारा लिया गया था, इन्होंने 2 बहुत ही ज्यादा विवादित कानूनों को पास करवाया था। कानून बेसिकली ये था कि कोई भी इंसान जो कि किसी ऑफेंस की वजह से कन्विक्ट किया गया है लेकिन जिसको जेल नहीं भेजा गया है, वो भी एक मंत्री बन सकता है। ये प्रिसाइजली इस सरकार ने इसलिए करवाया था बिकॉज क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट थी, तो नेतन्याहू को इंश्योर करना था कि जो दूसरी पार्टीज हैं उनके भी कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाए। तो एक यहां पे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूइश सास पार्टी है, बेसिकली इनके एक इंसान को इन्होंने यहां पे मिनिस्टर बनाया, और साथ ही में एक और पार्टी है रिलीजियस जायनिज्म पार्टी, जिसमें से इन्होंने चुना द फाइनेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्ट्री का भी इंडिपेंडेंट चार्ज इसी पार्टी के एक व्यक्ति को दिया गया। ये अपने आप में काफी कंटेंशियस था। इस चीज को लेकर भी छोटे मोटे लेवल पे प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, जैसे पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन हो गया या छोटे मोटे कुछ साइलेंट हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, लेकिन ओवरऑल कुछ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब इनकी गवर्नमेंट के द्वारा नए जुडिशियल रिफॉर्म्स को प्रपोज किया गया। जुडिशियल रिफॉर्म्स कुल मिला के 2 तरह के बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स थे जो कि इनके द्वारा प्रपोज करे गए। पहले जुडिशियल रिफॉर्म में इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा कानून लेकर आना चाहते हैं जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुने जाने का प्रोसेस है उसको बदला जाएगा। वेरी सिमिलर टू द डिबेट जो कि हमने बहुत लंबे टाइम तक इंडिया में देखी रिगार्डिंग द कोलिजियम सिस्टम, ऑलमोस्ट वैसी ही चीज। करंटली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को चुनने की कमिटी है वो इजराइल में हमें ये वाली कमिटी देखने को मिलती है। इसमें आपको 9 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। पहले तो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है, फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट है, फिर एक और मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट के 2 और जज हैं, 2 नेसेट के मेंबर यानी कि 2 वहां के पार्लियामेंट के मेंबर, और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बार एसोसिएशन के। लेकिन जो नया प्रपोजल है, जो नया कानून है जो कि पार्लियामेंट में पेश करने की बातचीत हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट नॉमिनेटेड कमिटी होगी जो कि इस कमिटी के अंदर मेजॉरिटी में बेसिकली गवर्नमेंट के लोग होंगे और सुप्रीम कोर्ट के लोग उतने नहीं होने वाले हैं। तो डायरेक्टली जैसे हमारी भी कंट्री में कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ डिबेट चलती रहती है, उस चीज को इन्होंने यहां पर
पेश किया। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब से कोई भी ऐसी पावर नहीं होगी जिसके चलते वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून को रद्द कर सकें। अनदर बिल proposes to divest the Supreme Court of its powers to strike down legislation passed by the Knesset by allowing the House to overturn such rulings by a simple majority। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि मान लीजिए अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी कानून को रद्द करती भी है तो उस केस में पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग को खारिज कर सकता है। ये दोनों के दोनों बिल्स थे जो कि फरवरी के ही महीने में इजरायली पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर दिए गए थे और वहां की हाउस कमेटी स्टेज डिस्कशन पर पहुंच भी चुके हैं, जिसके बाद उनकी डिस्कशन होगी, 2 फर्दर राउंड्स ऑफ वोटिंग होंगे और मोस्टली इन बिल्स को पास करवा दिया जाएगा। ये वाली जो चीज थी इसको इजराइल के लोगों ने बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया। यही चीज को लेकर आप यहां पे देख पाएंगे, ये 21 फरवरी की खबर है। इजराइल्स पार्लियामेंट एडवांसेस कंट्रोवर्सी बिल्स फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स। तब तक नहीं लगा था कि इतने बड़े पैमाने पे हमें प्रदर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनली हमने देखा कि प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके खिलाफ भी छोटे मोटे लेवल पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि ये सब चीजें गलत हैं। बहुत सारे जो एंटी नेतन्याहू लोग थे या फिर जो लिबरल इजरायलीज थे वो कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा काम जो है वो गलत हो रहा है। लेकिन फाइनली इसको लेकर मैसिव वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं 1 मार्च को। आप यहां पे देख पाएंगे, एज द प्लान्स अपीयर्ड टू पिक अप स्पीड ह्यूज नंबर ऑफ इजरायलीज टर्न्ड आउट टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। इन्होंने कहा कि ये दिन है नेशनल डिसरप्शन का और इन्होंने चांट किया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। प्रोटेस्ट बल्कि यहां पे काफी ज्यादा वायलेंट हो गए विद प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस क्लैशिंग एज वेल। यहां पर आप देख पाएंगे अलग अलग एरियाज में हमें कितने बड़े बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये फोटोज मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी दिखाई थी। नाउ ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिनेरियो है जो कि इजराइल में बनता जा रहा है। ऑब्वियसली इस चीज को लेकर डिबेट सामने आई। जो लोग हैं जो कि सरकार के सत्ता के फेवर में हैं वो कह रहे हैं कि ये वाले जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं ये नेसेसरी हैं, ये रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज जुडिशरी जो है वो ओवररीच करती है। लेकिन जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग एंटी नेतन्याहू हैं, वो कहते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो ये बेसिकली दर्शाता है कि हमारे देश में एक सत्तावादी शासन होने वाला है, तानाशाही आने वाली है, क्योंकि इस केस में कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे अगेंस्ट दी गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। सिमिलरली जो मोसाद जो कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे भारत में रॉ है वहां पे मोसाद है, तो उनके जो फॉर्मर हेड हैं उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि अगर आप इस तरह की सरकार को इस तरह के बिल को पास कर देते हैं तो जो सरकार है वो इलेजिटिमेट बन जाएगी और कल को मोसाद के जो लोग हैं वो इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट से कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब कि उन ऑर्डर्स को हम लोग डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। इजरायली रिजर्विस्ट आर सेइंग दैट दे विल नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इफ द कू अगेंस्ट द जुडिशरी गोज थ्रू। लोग ये कह रहे हैं कि जो ये बिल लाए गए हैं ये एक तरीके से जुडिशरी का तख्ता पलट कर देंगे, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल जिस लेवल पे प्रोटेस्ट फिलहाल देख रहा है, इस लेवल पे प्रोटेस्ट उन्होंने कभी भी नहीं देखे हैं। नेतन्याहू की जो करंट स्थिति है वो ऑब्वियसली काफी खराब हो चुकी है। इसके पहले नेतन्याहू जाने जाते थे इजराइल में अच्छी सिक्योरिटी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन फिलहाल वो इसी चीज में आपके सामने ही है, काफी बुरे तरीके से फेल हो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। इसके जो आउटकम्स होंगे वो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, नॉट जस्ट फॉर इजराइल बल्कि फॉर वेरियस डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। एज ऑलवेज stay tuned and stay